प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था किसी भी लेडी के लिए ये बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम होता है। हर एक महीना प्रेगनेंसी का और बच्चे की डेवलपमेंट डिपेंड करती है 9 प्लैनेट्स पे, यानी 9 मंथ 9 प्लैनेट्स की जर्नी। हमारी कुंडली का जो 5th हाउस होता है ना, वो संतान को डिनोटेड होता है। तो फादर एंड मदर दोनों की कुंडली में 5th हाउस का ऑस्पिशियस होना इम्पॉर्टेंट है। हमारी कुंडली का 5th हाउस है संतान का घर, यानी माता और पिता दोनों के लिए 5th हाउस का क्लीन होना इम्पॉर्टेंट है। और प्रेगनेंसी तभी होती है जब जुपिटर जो ट्रांजिट के होते हैं उनका एस्पेक्ट या फिर वो किसी तरह से 5th हाउस को अपना इम्पैक्ट डालें। अब अगर पेरेंट्स की, मदर और फादर की कुंडली में अगर 5th हाउस में कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठ जाए लाइक सैटर्न, तो संतान होने में डिलेज होता है। राहु बैठ जाए या दृष्टि पड़ जाए तो वो इजीली बच्चा होने नहीं देगा। ऐसे ही अगर मार्स का इम्पैक्ट यहाँ आ जाए और केतु का इम्पैक्ट आ जाए तो अंगारक योग भी बन जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अबॉर्शन या मिसकैरेज के भी चांसेस बनेंगे, क्योंकि जो मंगल होता है उसकी स्पीड काफ़ी हाई होती है और वो रिप्रेजेंट करता है सर्जरी को, ब्लड को। तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होते हैं। तो प्रेगनेंसी का 1st मंथ डिवोटेड है प्लैनेट वीनस को। वीनस है क्रिएशन, फर्टिलिटी के कारक। तो लिक्विड फॉर्म में एक बच्चे की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। तो अगर किसी मदर की कुंडली में, इनफैक्ट फादर की कुंडली में भी किसी का वीनस वीक है या फिर पाप ग्रह का इम्पैक्ट पड़ रहा है या फिर नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, तो उन्हें वीनस रिलेटेड रेमेडी जरूर करनी चाहिए। इवन वीनस रेट्रोगेट है तो भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। प्रेगनेंसी का 2nd मंथ को रूल करते हैं प्लैनेट मार्स। अब यहाँ एम्ब्रियो जो है वो सॉफ्ट से हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है, मसल्स, ब्रेन शेप डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मंगल को धरती पुत्र भी कहा जाता है और शेप के कारक भी मंगल ही होते हैं। तो अगर मदर या फादर की कुंडली में किसी का मंगल मेलेफिक है या फिर एस्पेक्ट्स रॉन्ग हैं, तो इस जगह पे रेमेडीज इंपॉर्टेंट है एंड केयर भी। प्रेगनेंसी का 3rd मंथ जो होता है उसे रूल करते हैं प्लैनेट जुपिटर। यहाँ से एनर्जी फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, बॉडी में डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से कहते हैं ना कि एक फ्रेश स्टार्ट होने की शुरुआत हो जाती है। अब तो अगर किसी की कुंडली में जुपिटर मेलेफिक कंडीशन में बैठे हैं तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है उसे बहुत ज़्यादा केयर करने की और जुपिटर रिलेटेड रेमेडी। अब 4th मंथ जो होता है प्रेगनेंसी का, उसको रूल करते हैं सन। यहाँ पे सिंपली आपकी हड्डियों का स्ट्रक्चर्स रेडी होना स्टार्ट हो जाते हैं, स्पाइन एंड ऑल। तो 4th मंथ पे अगर किसी की कुंडली में राहु एंड केतु का इम्पैक्ट सन के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है तो ध्यान रखें, यहाँ बच्चों की हड्डियों में भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ रेमेडी इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी का 5th मंथ जो होता है उसको रूल करते हैं प्लैनेट मून। यहाँ पे बच्चे में ब्लड का फ्लो बनना स्टार्ट हो जाता है, साथ ही जो साउंड एंड लाइट है वो बच्चा फील करना धीरे धीरे स्टार्ट कर देता है। तो अगर किसी मदर का चंद्रमा यहाँ कमज़ोर होगा तो ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम आती है बच्चों के और उसको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, डेवलपमेंट में स्पेशली मेंटल दिक्कत आती है। प्रेगनेंसी का 6th मंथ रूल करते हैं सैटर्न। यहाँ पे बच्चे की हेयर, नेल्स, आईब्रोज ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हेयर्स, नेल्स इनका सिग्निफिकेटर भी सैटर्न है। तो अगर मदर की कुंडली में सैटर्न रेट्रोगेट है या मेलेफिक कंडीशन में है या फिर पीड़ित है तो दिक्कत आ सकती है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की नीड है। 7th मंथ जो प्रेगनेंसी का होता है उसको रूल करते हैं मरकरी। तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम, सेंसेस डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, इवन कॉन्शियसनेस भी यहाँ पे डेवलप होती है। तो मरकरी का वीक होना यहाँ कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देता है, स्पेशली बच्चों को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो केयरफुल होने की ज़रूरत है और रेमेडी इंपॉर्टेंट है। 8th मंथ बहुत इंपॉर्टेंट मंथ होता है किसी भी बच्चे की डिलीवरी के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो रूल करते हैं वो होते हैं हमारी कुंडली के एसेंडेंट लॉर्ड। तो जो भी मदर की कुंडली है उसका जो एसेंडेंट लॉर्ड है वो 8th मंथ को रूल करेगा। तो इस जगह अगर कुंडली का एसेंडेंट लॉर्ड पीड़ित है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेमेडीज एंड केयरफुल होने की नीड है। साथ ही 8th मंथ जो होता है ना वो नेवल एंड फूड सर्कुलेशन सिस्टम डेवलप होती है, तो इस ड्यूरेशन में भूख और प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, स्पीड काफ़ी ज़्यादा जो होती है दैट प्रेगनेंसी की, गर्भ की, वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, तो ये केयर करने का टाइम है। फाइनली जो 9 मंथ होता है प्रेगनेंसी का उसको रूल करते हैं मून।
अब मून जो है वो मन का कारक है और बच्चा अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए दुनिया में आने के लिए रेडी रहता है। तो इस ड्यूरेशन में अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखना, मन को शांत रखना और जो भी माँ है उसे लव एंड केयर एंड नर्चरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में ध्यान रखें अगर आपकी कुंडली का मून मेलेफिक है तो उसके लिए रेमेडी ज़रूर करें। सो इफ़ यू वांट टू नो कि प्रेगनेंसी के हर मंथ के लिए क्या रेमेडी आपको परफॉर्म करनी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें रेमेडी। डेफिनेटली आपको नेक्स्ट वीडियो में उसकी रेमेडी ज़रूर मिल जाएगी।